हाल ही में आपने सुना होगा कि गूगल ने या बहुत सारी मल्टीनेशनल आईटी कंपनीज ने लोगों को ले ऑफ कर दिया। तो आइए आज देखते हैं ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट क्या होता है, क्या इनकी परिभाषा है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत। ले ऑफ मीन्स फेल्योर, refusal, or inability of an employer to give employment to a workman. Means either it is a failure or it is a inability or it is a refusal कि या तो एम्प्लॉयर दे नहीं पा रहा है, दे पाने में असमर्थ है, फेल हो गया है, या फिर वो जानबूझ के नहीं दे रहा है। ये तीनों ही केस में अगर एक वर्कर को एम्प्लॉयर काम नहीं दे रहा है एट द वर्क प्लेस, तो हम उसे बोलेंगे ले ऑफ। कंडीशन ये है कि उसका नाम उसके रोल के अंदर, उसके रजिस्टर के अंदर होना आवश्यक है। मीन्स द वर्कमैन्स नेम शुड अपीयर ऑन द रोल्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट एंड हु हैज नॉट बीन रिट्रेंच्ड येट। रिट्रेंचमेंट मीन्स टू टर्मिनेट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ वर्कमैन। तो जो अभी तक रिट्रेंच नहीं किया गया है और जिसका नाम उसके रोल पे, रजिस्टर पे है, मतलब वो एक रेगुलर एम्प्लॉय है, तो उसको कोई भी एम्प्लॉयर ले ऑफ करेगा तो उसके लिए क्या क्या प्रावधान है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत। If a workman present himself for work at the establishment and is not given the employment within 2 hours, he shall be deemed to have been laid off for that day. अगर कोई वर्कमैन 2 घंटे तक वेट करता है गेट के पास खड़ा होके या वर्क प्लेस के पास खड़ा होके और एम्प्लॉयर उसे काम नहीं देता है, तो मतलब वो लेड ऑफ कर दिया गया, वो उस दिन के लिए ले ऑफ कर दिया गया। द ले ऑफ मे बी फॉर हाफ अ डे और फॉर फुल डे, किसी भी लिए हो सकता है, आधे दिन के लिए भी, पूरे दिन के लिए भी। अगर ले ऑफ हो गया तो क्या उसको कुछ नहीं मिलेगा? जी नहीं। द वर्कमैन लेड ऑफ बाय द एम्प्लॉयर इज एंटाइटल्ड टू ले ऑफ कंपनसेशन एट द रेट ऑफ हाफ डेज वेज फॉर अ डेज ले ऑफ। आधी सैलरी, मतलब अगर 100 रुपए आपकी प्रतिदिन सैलरी है तो आपको आधे दिन की सैलरी मिलेगी, दैट इज आपको 50 रुपए मिलेंगे एज अ ले ऑफ कंपनसेशन। ऐसी कौन सी कंडीशन है जब आपको ले ऑफ कंपनसेशन मिलेगा एक वर्कर को? नंबर 1, वो रोल पे होना चाहिए, दैट मीन्स ही शुड बी ऑन दी रोल ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। नंबर 2, ही शुड नॉट बी अ कैजुअल वर्कर, वो रेगुलर वर्कर होना चाहिए, वो कैजुअल वर्कर नहीं होना चाहिए, वो बदली वर्कर नहीं होना चाहिए। मीन्स ही शुड नॉट बी अ सब्सटीट्यूटेड वर्कर। ये नहीं कि किसी और की जगह आज उसको सिर्फ काम पे लिया गया है, मीन्स लेबर चौक से उठ कर उठा लाया है क्योंकि कोई और वर्कमैन नहीं आया था, तो दैट मीन्स ही शुड नॉट बी अ बदली और सब्सटीट्यूटेड वर्कर। और एंड ही शुड हैव कंप्लीट 1 ईयर ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस, उसने 1 साल कंटिन्यूअस सर्विस की होनी चाहिए। 1 साल कंटिन्यूअस सर्विस का क्या मतलब है? क्या वो 365 के 365 दिन काम कर रहा होना चाहिए? जी नहीं। अगर वो ग्राउंड से ऊपर काम कर रहा है, धरातल से ऊपर काम कर रहा है, तो 240 दिन एक कैलेंडर ईयर के अंदर 240 days if he is working above the ground, and if he is working below the ground, that means in mining or some other employment, that is 190 days for every calendar year, तो वो माना जाएगा 1 year of continuous service। Continuous service of 1 year, he has worked not less than 240 days in a calendar year while employed over the ground and 190 days if below the ground। क्या ऐसी भी कोई कंडीशन है जिस कंडीशन में एम्प्लॉयर को अगर वो प्रेजेंट भी होता है तो भी कंपनसेशन ना मिले? जी हाँ। व्हेन अ वर्कर इज नॉट एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन, नंबर 1, इफ ही रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट alternative employment given by the employer either in that establishment or in other establishment, but the distance should be within 5 miles, it should be less than 5 miles, and it does not require any special skills as he was doing earlier work. And number 2, if he does not present himself every day for work during the normal working hours at the workplace. And the third one is the layoff is due to either strike or go slow on the part of the workman only. These are the 3 conditions when a worker is not entitled to the
layoff compensation. So this was all layoff compensation. Stay tuned for retrenchment and its compensation, other aspect of the Industrial Dispute Act. Jai Hind.